कहा जाता है किचन के गैजेट्स दो तरह के होते हैं। या तो वो हमारा काम और मुश्किल बना देते हैं या फिर हमारा आधा टाइम और एनर्जी बचा लेते हैं। और सच कहूं तो हमें तभी पता चलता है एक प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है जब हम उसे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 5 अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स जो मैंने खुद ट्राई किए हैं और ऑनेस्टली बताऊंगी कि इन्होंने मेरा काम कितना कन्वीनियंट बनाया है, टाइम बचाया है या ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है या एक्स्ट्रा चीज़ ही है। तो चलिए आज ऑनेस्ट रिव्यू के साथ आपको जो प्रोडक्ट्स मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो ये किचन में हर एक के पास होने चाहिए या नहीं, अपना ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एग्स मेरे घर में बहुत बॉईल होते हैं और सच कहूं तो कभी आज तक ये टास्क लगा ही नहीं। हमेशा पानी रखना, उसमें एग्स बॉईल करना, 10 to 12 मिनट्स तक वेट करना और उसके बाद एग्स को ठंडे पानी में डालना, पील करना और फिर इसे यूज करना। फिर मैंने अमेज़ॉन पे देखा एग बॉयलर। मुझे तब तक ये एक प्रोडक्ट ही लग रहा था जब तक मैंने इसे बाय नहीं किया। इस प्रोडक्ट को जब मैंने बाय किया तो मुझे लगा कि शायद ये टाइम बचा सकता है। इसके साथ आता है एक मेजरिंग कप, एग्स के हिसाब से हमें इसमें पानी डालना होता है। साथ में है इसके एक प्लास्टिक प्लेट जिसमें हमें जितने एग्स बॉईल करने हैं, मैक्सिमम इसमें 6 कैपेसिटी है। और इसे रखा, टाइमर को ऑन किया, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा ये और एग बॉईल हो गए। बस इतना सा, बस इतना सा। ये कहीं पर भी बॉईल हो सकते हैं। इसके लिए मुझे इसको देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्विच ऑन किया और इसमें ऑटो ऑफ हो जाएगा। दैट इज इट। और एग्स बॉइल्ड। अब जब तक मैं एग्स पानी में बॉईल करती थी तब तक वो मुझे बहुत इजी लगे थे। अब जब से मैंने एग बॉयलर का यूज किया है तब से मुझे एग्स पानी में बॉईल करना एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। ये कोई भी कर सकता है। इसकी बाहर की बॉडी ये प्लास्टिक है, ऑटो ऑफ है, इसलिए इसे देखना भी नहीं है, ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही टाइम सेविंग हैक है। इससे 5 या 10 मिनट तक जब ये बॉईल हो जाए उसके बाद आप इसे पील कीजिए और गरम गरम एग्स को एंजॉय कीजिए। आई थिंक ये प्रोडक्ट सबके पास होना चाहिए। एग बॉयलर के साथ सिर्फ मुझे एक चीज फेस करनी पड़ी, इसकी जो वायर है वो थोड़ी छोटी है, वो आप चेक करके अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। और इसका एक और इंटरेस्टिंग फीचर बताऊं, इसमें 3 बॉइलिंग मोड्स हैं। अगर आपको सॉफ्ट बॉइल्ड पसंद है, मीडियम पसंद है या हार्ड बॉइल्ड पसंद है, इसमें सब तरह के एग हो जाएंगे और कोई बच्चा भी इसको एग्स इसमें इजीली बॉईल कर सकता है ना इंटरेस्टिंग। अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो तो प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक इट। मेरे घर में हमेशा स्प्राउट्स आपको फ्रिज में दिखेंगे, चाहे वो दाल के हों, छोले हों, काले चने हों या व्हाटएवर इट इज। बस इसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम रहती है, जब भी स्प्राउटेड दाल करनी होती है तो वी नीड अ स्ट्रेनर, प्लेट। तो वो काफ़ी जगह जो है वो प्लेटफॉर्म पे कंज्यूम कर लेती है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसका लिड है वो या तो स्लिप होता रहता है, फ्लाइज का भी डर रहता है, गिरता रहता है। सो इट वॉज अ हर्डल फॉर मी। ये हमेशा मेरे लिए एक था। और अगर 2 या 3 चीज़ें अलग से करनी हो स्प्राउट के लिए तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेनर्स और वो काफ़ी ज़्यादा केओस लगता था। तो मैं इसके लिए कुछ ऐसा कॉम्पैक्ट ढूंढ रही थी। मेरी नज़र पड़ी एक स्प्राउट मेकर पे। चलिए आपको दिखाती हूँ। तो मेरी नज़र पड़ी इस स्प्राउट मेकर ग्लास जार में। ये कंटेनर ग्लास का है और इसके ऊपर जो है वो एक प्लास्टिक की मैश लिड है फॉर एयर फ्लो। और जो ये प्रोडक्ट है वो ये बोलता है कि इसी में आप सोप भी कर सकते हैं और इसी में ही स्प्राउट आ जाएगा। एक कॉम्पैक्ट जार और इसी में ही स्प्राउट्स कन्वीनियंटली बन जाएंगे और कोई स्मेल नहीं आएगी, बीपीए फ्री है और आपके स्प्राउट्स बहुत अच्छे से जर्मिनेट होंगे। तो मेरे लिए 2 टास्क थे। सबसे पहला टास्क कंप्लीट हो गया, एक बोल दाल
हर वीक सोक होती है, वो इसमें आ गई। टॉप तक पूरी फिल्ड थी और इस मेश से एक्सेस वाटर पूरा निकल के प्लेट में आ चुका था। अब मुझे सिर्फ एज इट इज इसे ओवरनाइट रखना था टू सी कि क्या जर्मिनेट होती है इसमें, क्योंकि ये पूरा पूरा फिल्ड था। एंड आई जस्ट केप्ट इट ओवरनाइट और उसके बाद मुझे सिर्फ मॉर्निंग में इसका रिजल्ट देखना था। अब आप देखिए, मॉर्निंग में यहाँ पे इसमें से स्प्राउट्स बहुत अच्छी तरह से आ चुके थे, काफी अच्छी तरह। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग, बट इतना कॉम्पैक्ट, कुछ नहीं, कवर्ड का कवर्ड है, कोई फ्लाइज कोई इंसेक्ट कुछ गिरने का डर नहीं, और इसमें आ चुके हैं। बट इसमें अभी मैं और 4-5 घंटे रखूंगी कि इसमें और ज़्यादा ग्रो कर जाए। और जब मैंने इसे और 4-5 घंटे रखा, बहुत अच्छे से आ गए थे। मैंने इसे फिर एज इट इज़ फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली कितने ज़्यादा स्प्राउट्स निकल आए थे। टू माई अमेज, आई लव इट। दिस इज सो कॉम्पैक्ट, इतना कॉम्पैक्ट ग्लास बॉटल। इसी में आप सोक करिए, इसी में ही आप स्प्राउट हो जाएगा, लिड क्लोज में ही, कोई पानी नहीं उसके बाद, मतलब कुछ नहीं किया, और कोई स्मेल नहीं है दाल में। इट्स एज फ्रेश एज मैं स्ट्रेनर में करती हूँ वैसे ही। अमेजिंग, आई लव्ड इट। एंड इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो अगर आप भी स्प्राउट लवर हैं और अलग अलग सैलड्स बनाते रहते हैं, तो आई थिंक यू शुड बाय दिस। मुझे टाइम टू टाइम हंग कर्ड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे मैरिनेशंस बनानी हो, डिप्स बनानी हो। और कभी कभी तो मेरा बेटा जो है वो भी थिक कर्ड खाता है, और उसके लिए भी वही सेम प्रोसीजर स्ट्रेनर में हम लोग रखते हैं। उसका एक ड्रॉबैक होता है, अगर हम कर्ड को स्ट्रेन करके बाहर रखते हैं या पोटली में डाल के रखते हैं या क्लॉथ में हैंग करके रखते हैं, वो बाहर ही होती है, और बाहर रहने से कर्ड जो है थोड़े टाइम के बाद खट्टा हो जाता है। तब मुझे मिला ये ग्रीक योगर्ट या हंग कर्ड मेकर। इसका फाइन मैश स्ट्रेनर विद लिड, और इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है, आप इसके अंदर कर्ड को रख दीजिए और उसके बाद इसे फ्रिज में रख दीजिए। अब जब आप कर्ड को फ्रिज में रख देंगे तो वो खट्टी नहीं होगी। आपकी ओवरनाइट एक्सेस वाटर निकलने के बाद आपको थिक क्रीमी कर्ड, दैट टू स्वीट इन टेस्ट मिलेगी। द बेस्ट पार्ट, ओवरनाइट में आपकी कर्ड जो है वो पूरी हंग हो जाएगी, और वो भी फ्रिज में। आप जब चाहें आप थिक कर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में कर्ड थोड़ी पतली भी बनती है, आप टाइम टू टाइम इसमें डाल के आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। और जब भी आपको डिप्स बनानी हो, या आपको कर्ड खानी हो, या आपको हम कर्ड से कुछ मैरिनेशंस बनानी हो, आप इसे निकाल के क्रीमी टेक्सचर्ड कर्ड यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सबके किचन में होना चाहिए। बहुत टाइम बचाता है और काफ़ी वैल्यूएबल है। एक टाइनी सी चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे किचन में। इसकी वैल्यू मुझे तब समझ आई जब मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया। अगर आप भी मेरी तरह अब तक इतने सारे नाइफ खरीद चुके हैं, अलग अलग ब्रांड के, कहाँ से देखा, क्या किया, और जो भी है, और उसके बाद भी एक सेटिस्फाइड नाइफ आपकी किचन में नहीं है, जिसे लाइक स्लाइस या कट करने के बाद आपको लगता हो कि वाओ दिस इज द वन, तो मेरे कहने पे आप इस नाइफ में स्पेंड कर दीजिएगा। वर्थ स्पेंडिंग है। ये रेगुलर नाइफ का प्राइस नहीं है, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, मैं एंड में बताती हूँ। बट इट सेज के टोमेटो टेस्ट ज़रूर करना जब भी ये किचन का नाइफ खरीदो। दिस इज के आप जितना थिन स्लाइस कट सकते हो ना, आप कट करना। एंड आई वॉज शॉक जब मैं इसे फर्स्ट टाइम टमेटो पे मैंने इसे रखा ही ना नाइफ, इट वॉज सो स्मूथ, इट वॉज जस्ट ग्लाइडिंग, लिटरली इट वॉज ग्लाइडिंग। मुझे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे थे।
दिस वॉज द फर्स्ट नाइफ जिसमें स्लाइस करके मुझे मजा आ रहा था. इट एवरी पेनी वॉज यूटिलाइज्ड. मैंने इस पे काफ़ी सारे बक्स खर्च किए हैं. मुझे बहुत स्ट्रेस था. आई डोंट नो विल इट वर्क और नॉट, बट इट डज. ऑनेस्टली मैंने आज तक ऐसा नाइफ नहीं देखा है. मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं लगा रही हूँ इस पे एंड इट इज स्लाइसिंग सो स्मूथ. लेट्स डू इट अगेन. इट्स वेरी एक्साइटिंग. Can you see how thin it is? ये कितना so far so good, top notch. I mean अभी तक तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है as this is the first time. Let's see how it goes with time. But इसकी जो sharpness है, इसकी जो smoothness है, amazing. अभी यहाँ पर मैं आपको एक दो और ऐसे ही कट करके दिखाती हूँ. मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए भी था, बट एक्चुअली दिस इज अ विक्टोरिनॉक्स स्विस मेड स्टेनलेस स्टील क्लासिक पेयरिंग नाइफ ऑफ 11 सेंटीमीटर. इसका होल्ड, इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है एंड इट कॉस्ट मी ऑफ अराउंड 654 रुपीज समथिंग. बट ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परचेज एवर. अगर आपको भी, आई मीन आई एम नॉट अ दिस चॉपिंग पर्सन. मुझे आई एम नॉट अ लवर ऑफ वेजिटेबल्स चॉपिंग एंड एक नाइफ ऐसा चाहिए कि जब काम करो तो बहुत अच्छे से करो. सो दिस इज द वन नाइफ. ऑनेस्टली अगर आपको भी वो नाइफ अभी तक नहीं मिला है ना, मेरे कहने पर इस नाइफ को एक बार बाय कीजिएगा. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एक रैंडम परचेज है. यूजुअली कहीं ट्रैवल भी करते हैं या किचन में हम लोग इतने सारे पैकेट्स होते हैं जो ओपन ही रह जाते हैं. यहाँ हम इन रबर बैंड्स लगाते हैं या प्लास्टिक्स वो लगाते हैं लॉक्स, बट समवेयर वो इनकम्प्लीट ही रहता है. वो ऐसे ही खुल जाते हैं, डर्टी रहते हैं और इसके अंदर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो वो ख़राब भी हो जाता है, थोड़ा सॉगी भी पड़ जाता है. I just came across this product जो कि है 2-in-1 बैग सीलर. इसमें हीट से प्रोडक्ट जो पैकेट्स जो हैं वो सील हो जाते हैं. कटर भी है और ये रीसीलर भी है. तो ये एक बहुत ही पोर्टेबल साइज का मुझे ये मिला और इसको मैंने बाय किया. आई वॉज थिंकिंग कि मे बी अगर ये रिटर्न करना पड़ा तो कर लेंगे या देखते हैं कितना काम आएगा. तो एक बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट साइज का था. इसके अंदर एक चार्जर यूएसबी लेड है अलॉन्ग विद एक छोटा सा मैग्नेट और साथ में ये इसके अंदर ही एक कटर और एक सीलर. जैसे ही ये आया इसको मैंने अराउंड 10 to 12 मिनट्स के लिए सबसे पहले चार्जिंग के लिए लगा दिया एंड अराउंड 10 to 12 मिनट्स में ये पूरा चार्ज हो चुका था. जब मैंने इसे फर्स्ट अटेम्प्ट किया मेरे से बहुत अच्छे से सील नहीं हो रहा था. आई थॉट इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी और फिर मैंने अगेन से इसे ट्राई किया. बट दिस टाइम आई वॉज लाइक थोड़ा स्लो और बहुत कॉन्शियसली मैं कर रही थी और वो हो गया. मेरे दोनों पैकेट्स सील हुए एंड प्रोडक्ट इज़ वर्किंग फाइन. कटर मैं बोलूँगी बहुत अच्छा नहीं वर्क कर रहा था, बट स्टिल आई वॉज हैप्पी विद द सर्विस कि वो प्रोडक्ट में जो पैकेट्स हैं वो सील हो रहे थे. कई बार हम ट्रैवल करते हैं, चिप्स के पैकेट्स ऐसे ही ओपन रह जाते हैं, ये उनको भी लॉक कर सकता है. द थिंग इज कि इसको ऑन करना होता है यूज़ करने से पहले और ऑन करने के बाद इट टेक्स 3 to 4 मिनट्स टू हीट अप. जब वो अच्छे से हीट अप हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे से हम अगर इसे सील करते हैं तो पैकेट लॉक हो जाता है. एंड दिस इज द अमेजिंग पार्ट. इसके साथ ही आज मैंने जो आपको प्रोडक्ट्स दिखाए हैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू और ऑनेस्ट फीडबैक दिया है. मुझे लगता है जो आज के प्रोडक्ट्स हैं वो हर किचन में होने चाहिए. बाकी आप अपनी नेसेसिटी, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं. सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे.
और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीक पार्ट 2 जरूर देखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।